और दूसरे गधा की कथा कह रहे हैं, दूसरे चोर की गए, सोचते हैं कि कौन चोर आया होगा तो हमारा धन चुराने के लिए। इसी क्रम में भगवान अनेक राक्षसों का उद्धार करते हैं, अघासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान जाते हैं ब्रजमंडल में गौ चराने के लिए, तो अघासुर मुख फाड़ के बैठा रहता है। अघासुर माने अजगर, तो मुख फाड़ के बैठा रहता है अघासुर। कन्हैया आएगा तो उसको एकदम मैं अंदर ले लूंगा, खा जाऊंगा। और 3 बार पलटी मारा, खत्म। कंस का भेजा हुआ राक्षस सो इंतजार में बैठा था। कन्हैया के मित्र मंडली आए बढ़िया गौचारण करने के लिए, देखे अरे कन्हैया यहाँ तो बहुत सुंदर गुफा है, चलो चलते हैं, यहीं पर भोजन वोजन करेंगे, अब बढ़िया सोएंगे, दोपहर में आराम करेंगे, फिर गाय अपना चरती रहेंगी यहीं पर। तो भगवान गए, भगवान पहचान गए कि अघासुर है, राक्षस है। भगवान कहते हैं मित्रों वहां मत जाओ, ये राक्षस हैं। कहते नहीं कन्हैया, सब चढ़ गए, जीभ फैलाए हुए बैठा हुआ है, उसके जीभ के माध्यम से सब चढ़ गए, देखे अरे कन्हैया बड़ा ठंड है। जब मित्र मंडली चले गए, अघासुर इंतजार कर रहा है कन्हैया आवे कन्हैया आवे। मजबूरन कन्हैया को जाना पड़ा, उद्धार तो करना ही है। कन्हैया पहुंचे उद्धार करने के लिए अघासुर का। जब कन्हैया पहुंच गया, उसके मुख में मुख बंद कर लेता है, कि उलट पलट करने लगता है, विष उगलने लगता है। कन्हैया के मित्र मंडली तो सब बेहोश हो गए, लेकिन कन्हैया नहीं हुआ। कन्हैया अपना शरीर बढ़ाते हैं, उसका मुख फाड़ देते हैं, अघासुर का उद्धार कर दिए। अब मित्र मंडली इधर सो रहे हैं, ठीक है। जब अघासुर का उद्धार कर दिया, अघासुर भगवान में समाहित हो गया। भगवान सभी गोपवालों को बाहर निकाले, फिर मूर्छावस्था से दूर करते हैं उनको कृपा करके, और भोजन करने बैठते हैं। तो मित्रों का जूठा ही खा लेते हैं। जब मित्रों का जूठा खा लेते हैं, ब्रह्मा जी यह दृश्य देखते रहते हैं, अरे कन्हैया तो जूठा ही खा रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म है, कैसे परमात्मा है? ये तो जूठा खा रहा है, नहीं कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन मैंने विचार करते हैं कि चलो इसको देखते हैं, एक बार परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी चल दिए भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो उधर अघासुर तो सोचे मारे हैं, भगवान के मित्र मंडली को लेकर के ब्रह्मा जी गायब हो गए, मित्र मंडली को ही गायब कर दिया। भगवान समझ गए ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो जब ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो इनका अहंकार दूर करना चाहिए, इनका संशय दूर करना चाहिए। 1 वर्ष हो गए, ब्रह्मा जी लेकर के चले गए थे, 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो गए। और उधर ब्रह्मा जी के घर में है, इधर भगवान ने स्वयं सृष्टि का निर्माण कर दिया। जितने गोप ग्वाल थे, गाय के बछड़े थे, सबको बढ़िया निर्माण कर दिया। अब गोप ग्वालों का और प्रेम हो गया है, और माताएं प्रेम करने लगी हैं अपने बच्चों से, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप है, भगवान के सब अंश हैं। जो असली हैं वो तो ब्रह्मलोक में छुपाए गए हैं, ब्रह्मा जी के पास में हैं। और जो उनसे भी असली हैं, भगवान के अंश, कृष्ण के स्वरूप, वो तो हर घर में गायें और ज़्यादा दूध बढ़ा दी हैं, दूध पिलाने लगी अपने बच्चों को, क्यों भगवान साक्षात पी रहे हैं। 1 वर्ष ऐसे ही क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी एक दिन विचार बनाते हैं, 1 वर्ष हो गए, कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया नहीं, कुछ पता नहीं चला। उधर कुछ मेरे सैनिक भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, नारद जी भी नहीं आए खबर लेकर के। ब्रह्मा जी चलते हैं, चलो अब देखते हैं। आए ब्रजमंडल में, देखे तो उतने कन्हैया, उतने बछड़ा, उतने गोप ग्वाल, सब घूम रहे हैं, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। जब ब्रह्मा जी इधर गोप ग्वालों को देखने के लिए आए, तो उधर भगवान ब्रह्मा जी का भेष बनाकर ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के गोप जो द्वारपाल थे उनको कहते हैं कि देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, इसलिए देखना कोई ब्रह्मलोक में घुसने ना पावे। तो जब भगवान ऐसा कह दिए, तो द्वारपाल और एकदम टाइट हो गए,
नहीं प्रभु कोई नहीं घुसने पाएगा। उधर से आए ब्रह्मा जी देख करके, जब ब्रह्मा जी आए तो देखते हैं कि यहाँ पर द्वारपाल हमें घुसने नहीं दे रहे हैं। द्वारपाल कहते चलो भागो, हमारे स्वामी आदेश दिए हैं कि यहाँ नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। अरे सब पहचानो भाई, हम तुम्हारे ब्रह्मा है, तुम्हारे स्वामी हम ही हैं, दूसरे नहीं, नकली नहीं है। बोले वो हमारे वाले असली में अंदर हैं, हमें पागल ना बनना, नहीं हमारी नौकरी चली जाएगी, हम आपको बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। कहते हैं ठीक है। आंख बंद करके देखिए, अरे भगवान चतुर्भुज रूपधारी उनके सिंहासन में बैठे हैं कमल के फूल में। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान की, प्रभु कृपा करिए, क्षमा करिए। लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी से आते हैं, ब्रह्मा जी को चुपचाप देखते हैं और वहाँ से ब्रजमंडल चले आते हैं। ब्रह्मा जी गोप गालों गाय के बछड़ों को सबको पहुँचा देते हैं, क्षमा मांगने जाते हैं, ब्रज में जाते हैं क्षमा मांगने के लिए, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए भगवान। बोले आप जानते हैं फिर परीक्षा लेने के लिए आते हैं। आपने ही स्तुति करी थी कि सत्य परम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप तीनों कार्य में सत्य हैं। अब आप प्रकट हो जाइए और आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए, जाओ कभी नहीं क्षमा करेंगे। ब्रह्मा जी लौट गए निराश होकर के। और इसी क्रम में सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, कहते हैं कि एक कालिया नाम का सर्प है जो बहुत उसके विष से मृत्यु होती है ब्रज में, और यमुना जी में निवास करता है, विष छोड़ता रहता है। रोज गाय की बछड़ी मरती हैं, गाय मर जाती हैं, गोप बाल मर जाते हैं। तो एक दिन भगवान कल्लू खेल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं। कहते हैं चलो, भगवान गए यमुना जी के तट में खेलने के लिए। वो स्थान आज भी बना हुआ है वृंदावन में, काली देह नाम के स्थान से जाना जाता है। मंदिर भी है वहाँ पर भगवान की। तो वहाँ पर जब भगवान गए तो कुछ देर खेल रहे हैं। एक बार उधर से श्री रामा गेंद मारते हैं तो कन्हैया नहीं रोकते, जाने यमुना जी में गेंद चली गई। श्री रामा कहते हैं मेरी गेंद चाहिए। मनसुखा कहता है कि हाँ हाँ भाई गेंद तो देनी पड़ेगी, काहे तुम नहीं रोकते। कन्हैया कहते हैं ठीक है गेंद दे दूंगा, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, यमुना जी में। तो कहते हैं कि यमुना जी में वहाँ तो काली नाग रहता है, मैया जानेगी तो बहुत डांटेंगे, इसलिए वहाँ पर नहीं जाओगे, रहने दो, हमें गेंद नहीं चाहिए, अब कन्हैया रहने दो। मधुमंगल इत्यादि समझाते हैं श्री राम को, ये जिद ना कर, नहीं तो बाबा जानेंगे बहुत डांट लगाएंगे। अगर कन्हैया को कुछ हो गए तो मान लो सिवाय हम सब हमारे साथ कौन खेलेगा, हम तो मर ही जाएंगे जीते जी, क्या जवाब देंगे जाकर के नंद बाबा। तब कन्हैया कूद पड़ते हैं, कहते नहीं आज मैं वही गेंद लेकर के आऊँगी। कदम के वृक्ष में चढ़े, काली नहर में कूद जाते हैं, अंदर गए तो नाग पत्नियाँ कहती हैं इतना सुंदर बालक कहाँ से आया, अभी तक जीवित क्यों है। कहते हैं बालक तुम चले जाओ जल्दी, मेरे स्वामी को पता ना चले, अगर मेरे स्वामी को पता चला तो तुम्हें मार देंगे, निरपराध हो। कहते हैं मैया मैं तो गेंद लेने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। कहते हैं कि गेंद तुम्हें दूसरी मिल जाएगी, चले जाओ। भगवान कहे नहीं मैं तो गेंद लेकर के जाऊँ। इतने में वार्ता सुन लेता है कालिया नाग, उसकी नींद खुल जाती है। तो भगवान से कहता कहाँ से आए हो, खूब फुटकार मारने लगता है, क्रोध करने लगता है, अभी तो तक तुम बचे हो, अब मेरे से कोई नहीं बचा सकता, विष से बच गए तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। काली देह में खेलने आयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया,
वो काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। छोटो सोकनिया मेरो मारो सोकनिया। छोटो सोकनिया मेरो मारो सोकनिया। वो काली वाले वाले सब सखा संग में, वाले वाले सब सखा संग में। वाले वाले सब सखा संग में, खेत को खेल चालो रे छोटो सोकनिया। अरे खेत को खेल चालो रे छोटो सोकनिया। काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। राधे जय हो। मारी टोली के दर में कान्हा की गागन कान्हा की गागन। अरे नाग को जाई जगायो रे मेरे छोटो सोकनिया। काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। जय हो। नाग नाती बेटी में डालो, नाग नाती बेटी में डालो। फल के बैल बजायो, फल के बैल बजायो रे मेरे छोटो सोकनिया। काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। मेरो मारो सोकनिया। छोटो सोकनिया मेरो मारो सोकनिया। ओ काली ओ काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। काली दर में खेलन आयो रे मेरे छोटो सोकनिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान के ऊपर झपट्टा मारता है कालीनाग बहुत तेजी से। 101 फन है कालीनाग एक साथ में।
भगवान को झपट्टा मार करके अपने शरीर से बांध लेता है, पूंछ से गुरमीट लेता है अपने ऊपर और दाबने लगता है, मेरे दाव से मर जाएगा बालक। लेकिन नहीं, भगवान उसे जल के भीतर भी अग्नि प्रकट कर देते हैं, स्वयं को अग्निमय वो करते हैं, जलने लगते हैं, शरीर को वह फुलाने लगते हैं, उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, कड़ियां टूटने लगती हैं, काले नाग की ढीला पड़ जाता है। जब ढीला पड़ जाता है तो छूट जाते हैं भगवान। जब भगवान छूट जाते हैं तो कूद करके उसके फन में चढ़ जाते हैं, उसके फन में चढ़ करके तांडव गति करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जब भगवान तांडव करते हैं तो सारा संसार तांडव करता है। भोलेनाथ कैलाश में, गंधर्व अपने लोक में, इंद्र अपने लोक में, सब तांडव करने लगते हैं। चलिए हम भी सूरत इस पद के माध्यम से देखते हैं भगवान का कैसा स्वरूप है, कैसे तांडव करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाग बधू भारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नृत्य पर